रेटिना की सर्जरी आजकल अधिकतर विट्रेक्टमी टेक्निक से करी जाती है। आजकल विट्रेक्टमी में बहुत एडवांसमेंट्स आए हैं और ये हो गई है MIVS यानी माइक्रो इंसिजन विट्रेक्टमी सर्जरी। MIVS टेक्निक या तो 23, 25 या 27 गेज के फॉर्म में करी जाती है। आज हम समझेंगे कि ये 23, 25 और 27 गेज क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। MIVS या माइक्रो इंसिजन विट्रेक्टमी सर्जरी लेटेस्ट सर्जिकल टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं हमारे मैक्सिमम केसेस में रेटिना सर्जरी के केस में। ये एक तरह से आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसा समझ सकते हैं इसे, जिसमें कि बहुत ही हम फाइन होल्स बनाते हैं आँख की सतह में। इन होल्स का डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर या उससे भी कम रहता है और इसके थ्रू हम इंस्ट्रूमेंट्स इजीली अंदर बाहर ले जा सकते हैं आँख के। यूजुअली हम इस तरह के 3 ओपनिंग्स बनाते हैं आँख के वाइट वाले पार्ट में और उसके थ्रू हम सारा इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं। MIVS टेक्निक का एडवांटेज रहता है कि ये बहुत ही सेफ़ होती है, आँख में कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और रिकवरी इसमें बहुत अच्छी रहती है। MIVS टेक्निक का एवोल्यूशन अगर हम देखें तो ये शुरू हुई थी 23 गेज से और 25 गेज से और अब है 27 गेज पर। ये गेजेस क्या होते हैं? ये बेसिकली डायमीटर होता है उस ओपनिंग का जो आँख के अंदर हम बनाते हैं। 23 में ये थोड़ा सा बड़ा होता है, 25 में छोटा होता है, 27 में सबसे छोटा होता है। ये तीनों ही गेज आते हैं MIVS सर्जरी की कैटेगरी में, बट इंस्ट्रूमेंट का साइज़ इसमें छोटा होता जाता है और इंस्ट्रूमेंट का साइज़ छोटा होने से इंसिजन का साइज़ छोटा होता है और हीलिंग फास्टर होती है, रिकवरी फास्टर रहती है और कंफर्टेबल रिकवरी रहती है जैसे जैसे गेज बढ़ता जाता है। ऐसे कंडीशन में जो 23 गेज है और 25 है और 27 है, तीनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं MIVS सर्जरी के लिए जाने के लिए। और इन तीनों में ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है स्पीड ऑफ रिकवरी में। इसके पहले जो सर्जरी करी जाती थी 20 गेज सर्जरी, उसमें ज़्यादा बड़ा इंसिजन बनाते थे और उसमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह, रिकवरी टाइम उसमें ज़्यादा होता था। बट ओवरऑल तीनों ही गेजेस अच्छे हैं, तीनों ही गेजेस में रिकवरी अच्छी होती है, रिकवरी फास्ट होती है। एक इसमें एडवांटेज MIVS का बताया जाता है कि ये सूचरलेस होती है। बिल्कुल सही बात है ये कि आजकल हम विट्रेक्टमी सर्जरी में सूचर्स का यूज़ बहुत कम करते हैं, स्पेशली MIVS टेक्निक में। और इसमें यदि सूचर अगर लगाए भी जाते हैं वो सेल्फ डिज़ोल्विंग वाले सूचर होते हैं जो टाँके लगाए जाते हैं और वो 15 से 20 दिन में अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सूचरलेस होने की वजह से टेक्निक भी इसमें काफ़ी फास्ट हो गई है, रिकवरी अच्छी हो गई है। और ओवरऑल हमारे पास क्वेश्चन ये बहुत आता है कि कौन सा गेज के लिए हमें जाना चाहिए, 23, 25 की 27। इसका सिंपल आंसर ये है कि तीनों ही गेज बहुत अच्छे हैं, तीनों ही गेज में रिकवरी बहुत अच्छी होती है। आप मेरा अगर प्रेफर्ड गेज पूछें मुझे 25 गेज ज़्यादा अच्छा लगता है। 27 गेज भी बहुत अच्छा है, बट उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही पतले हो जाते हैं। 27 गेज का जो डायमीटर है बहुत ही नैरो होता है। इतने पतले इंस्ट्रूमेंट्स को जब हम आँख के अंदर ले जाते हैं और मूवमेंट करते हैं उनका, तो वो बेंड होने लगते हैं। उनके बेंडिंग होने से सर्जरी की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है और सर्जरी का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। 25 गेज एक बैलेंस्ड अप्रोच है, उसका इंसिजन साइज़ भी बहुत कम होता है और उसमें इंस्ट्रूमेंट्स इतने पतले भी नहीं रहते हैं कि वो बेंड होने लगे सिंपल मूवमेंट से। 25 गेज मेरा प्रेफर्ड गेज है। जहाँ तक स्टिच लगाने या ना लगाने की बात है, इसमें हम ऐसा हर बार नहीं मान के चलते हैं कि हर सर्जरी में स्टिच नहीं लगेगा। कभी कभी जो इंसिजन बनाए जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ब्लीड होता है, कहीं से ब्लड आ रहा होता है। ऐसे ब्लड आँख के अंदर ना चला जाए उसके लिए हम कभी कभी एक सूचर ले सकते हैं और वो डिज़ोल्विंग वाला स्टिच रहता है, तो उससे ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, अपने आप वो डिज़ोल्व हो जाता है। सूचरलेस तो अपने आप में एक एडवांटेज है ही, बट MIVS टेक्निक का एडवांटेज स्पीड ऑफ रिकवरी, सेफ्टी ऑफ सर्जरी, इन चीज़ों में ज़्यादा रहता है।
सो उम्मीद करता हूँ इससे आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिला होगा 23, 25 और 27 गेज में। कुछ क्वेश्चंस हो आपके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।